आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। जस्ट फॉर द मोमेंट आप इंडिया, यू मे हेट इट, यू मे लाइक इट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही दिन ये दो आजाद हुए थे ना, तो 4 दफा मायावती जो कि बेचारी दलित है, वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। एक्चुअली 14 अगस्त इज नॉट व्हेन पाकिस्तान really became an independent dominion. It is the 15th. और हमने कुछ जंगें हारी, फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया। सर कारगिल भी हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। खान साहब ने ये भी कहा है कि अगले 10 साल में हम 10 डैम बनाएंगे। प्लीज मुझे भी ये वाला नशा करना है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। आप सबने क्लिप में देखा पाकिस्तानी जितना भी मीडिया है किस तरीके से रो रहा है कि जब कभी एक देश हुआ करता था हमको बताना पड़ता, तब इस देश के जो है हालात इस हिस्से के बहुत ही बेहतरीन थे। जब से अलग हो गए, साफ तौर पर पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है, जब से अलग हो गए आज़ादी तो कोई मिली नहीं, उल्टा पाकिस्तान की जगह भिखारिस्तान ज़रूर बनते चले गए। गरीबी का मंजर आता चला गया, सब चीज़ें बर्बाद से बर्बाद होती चली गई। अगर एक देश शायद होता तो, हालांकि वो तो बात अलग की एक देश होता ना होता, लेकिन इनका जो है अलग राष्ट्र बनाने का जो सपना था वो इनके लिए सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। और ये जितने टाइम में इंडिया ने तरक्की कर ली उतने टाइम में ये वहीं भिखारी के भिखारी बनते चले गए। पूरी चीज़ क्या है आइए उसे हम समझते हैं। आपकी तो ये हालत है कि आप दुनिया के उन मादूदे चंद ममालिक में से हैं जो अपनी ज़बान बोलना नहीं चाहते और जिनको दूसरी ज़बान भी नहीं आती। आपने तय कर लिया कि आपने अंग्रेज़ी में तरक्की करने की कोशिश करनी है। 74 सालों में सिवाय नाकामी के आपने और कोई मंजिल नहीं देखी। आपने ये डाटा भी निकालने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में है कोई मुल्क जिसने अपनी ज़बान में काम ना किया और उसने तरक्की कर ली हो। एक ऐसा मुल्क नहीं है। हम अपने आबा व अजदाद की शिकस्त का तावान अदा कर रहे हैं। ये पहले हमें कुछ भी समझने के लिए साल हमें अपने बच्चों को वो ज़बान समझानी पड़ रही है। क्या कसूर है उनका? किस आज़ादी का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया? आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी? हमारे यहाँ सबसे पहला काम है जमील फारूकी साहब, हमें ये तय कर लेना है ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि नहीं। इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी ईजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। वो जो एक पाकिस्तान था वो एक उसका हिस्सा मशरकी पाकिस्तान चला गया, उससे उसके दरिया चले गए और हमने कुछ जंगें हारी। जो यहाँ पर रखा है इन पाकिस्तानी वालों ने, हालांकि कभी कभी लोग समझदार वाली बात भी कर देते, तो उन्होंने समझदार वाली बात ये करी, और जो कि एक वाकई में कारण है एक जिसकी वजह से इंडिया जो है वो डेवलप हुआ, इंडिया जो है इतनी तरक्की कर पाया और पाकिस्तान पिछड़ता चला गया, भिखारी का भिखारी बनता चला गया। आज ये सूरत है कि जो देश इनको देख ले वो ही अपने जो है जूते उतार के इनको मारने की स्थिति में आ जाता है। तो उसका कारण रहा डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम की है। डेमोक्रेसी, कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। पूरी जो है वो हुकूमत है वहाँ के चंद पावरफुल लोगों के हाथ में खास, और उसके साथ में आर्मी का ज़्यादा रोल है, और चंद कुछ जो पुराने पावरफुल परिवार हैं उन्हीं के हाथ में जो है सबके सब फैसले, सबके सब वेल्थ, सब कुछ सब उन्हीं के हाथों में, सारी सत्ता उन्हीं के हाथों में रही। इंडिया में चाहे जो भी हो, इंडिया में जो भी सरकार चुन के आई, जैसी भी चुन के आई, वो इंडिया वालों की मर्ज़ी से चुन के आई, हिंदुस्तानियों ने जिसको वोट दिया। और पाकिस्तान में हम देखें तो
कोई भी ऐसा पिछड़ा वर्ग या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा अति पिछड़ा, बहुत ज़्यादा शोषित समाज से एक भी प्रधानमंत्री या फिर किसी भी पाकिस्तान के राज्य का मुख्यमंत्री दूर दूर तक आपको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ कौन दिखाई देंगे? जो आर्मी के खास हैं या फिर जो पुराने रसूखदार लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ वही आपको पाकिस्तान की सत्ता में दिखाई देंगे। कभी भी कोई गरीब परिवार से, कोई बहुत ही ज़्यादा पिछड़े दबे कुचले शोषित वर्ग से आता हुआ नहीं दिखेगा। वो आता तो छोड़ दीजिए, उनका जो जिंदा रह जाए वो बहुत बड़ी बात है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान के पहले जो कानून मंत्री थे, आप सब लोग जानते होंगे, मंडल साहब, उनकी और उसके साथ साथ में जो हिंदू दलितों की जो स्थिति करी गई पूरे पाकिस्तान में, उससे कोई भी नकार नहीं सकता। कहाँ जो है मेजॉरिटी, और जो 27% हिंदू कभी थे पाकिस्तान में, उसमें मेजॉरिटी ऑफ दलित थे। और वो क्या हुए, वहाँ पे कभी एकदम से आबादी पूरी की पूरी गायब हो गई। इसी के साथ में इंडिया में अलग अलग स्तर पर जो भी सरकार चुन के आई हो, जैसी भी सरकार चुन के आई हो, चाहे जिस भी तरीके से, चाहे वो सेंटर को वो पसंद आया हो स्टेट वाला या फिर ना आया हो, मतलब कि वो सरकार फिर भी चुन के रही। जैसे आज हम देखें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार चुन के आई, भले ही कितना भी वहाँ कुछ भी हो, लेकिन वो चुन के आई। वैसे ही सेंटर में बीजेपी की सरकार चुन के आई। तो जो पब्लिक चाहती है वो चुन के आ जाती है। लेकिन वहीं पाकिस्तान में क्या होता है, अभी हाल फिलहाल कश्मीर के चुनाव हुए, धांधली, सख्त धांधली, एक अगर कायदे से चुनाव होते तो शायद एक सीट भी ना जीत पाती इमरान खान की पार्टी पीटीआई, लेकिन उनकी जो है सत्ता आ गई पाकिस्तानी आर्मी की धांधली से। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री इमरान खान, ये भी ऐसे ही धांधली करके ही आर्मी वालों ने बैठाया है। तो ये चरित्र रहा है और ये इसी वजह से सबसे ज़्यादा कारण रहा है पाकिस्तान के डाउनफॉल का। और भी कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही माना जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आने वाली वीडियोज़ में आपसे चर्चा करेंगे। जय हिंद।